स्कर्ड और बायोमेट्रिक्स, अब इन दोनों की हेल्प से इनका यूजर एक साथ दो एलियंस की पावर्स को यूज कर सकता है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि अगर स्कर्ड ऑमनिट्रिक्स की तरह ही बायोमेट्रिक्स में मर्ज हो जाए तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज हो जाए। वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एंड हाँ, इससे पहले मैंने स्कर्ड और बायोमेट्रिक्स की बैटल करवाई है, अगर आपको इस वीडियो को वॉच करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाकर वॉच कर लीजिएगा। चलिएगा इस बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस औसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक पर बात करें कि क्या सही में स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज हो सकता है, और अगर स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज हो सकता है तो क्या वो बायोमेट्रिक्स की पावर्स को यूज कर सकता है, या कहे तो वो बायोमेट्रिक्स के एलियंस को यूज कर सकता है। तो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज भी हो सकता है और बायोमेट्रिक्स की पावर्स या कहे तो एलियंस का यूज भी कर सकता है। बट अब आप लोग कहोगे कि भाई बायोमेट्रिक्स में दो ऑमनिट्रिक्स गॉन्टलेट है और स्कर्ड अकेला है, तो वो उन दोनों गॉन्टलेट्स के साथ कैसे मर्ज होगा? तो देखो भाई, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि स्कर्ड उन दोनों गॉन्टलेट के साथ मर्ज होगा तभी वो बायोमेट्रिक्स की पावर्स को यूज कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्कर्ड एक गॉन्टलेट के साथ भी मर्ज होता है तभी वो बायोमेट्रिक्स की फुल पावर को यूज कर सकता है, बिकॉज दोनों गॉन्टलेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है एंड लास्ट में जाके उन दोनों गॉन्टलेट्स को एक साथ मिलना ही है। बिकॉज जब भी बायोमेट 10,000 को किसी भी फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म होना आता है तो सबसे पहले वो उन दोनों बायोमेट्रिक्स के गॉन्टलेट्स को कंबाइन करता है एंड फिर वो दोनों बायोमेट्रिक्स के गॉन्टलेट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद एक ऑमनिट्रिक्स के सिंबल को क्रिएट करते हैं, या कहे तो बायोमेट्रिक्स के सिंबल को क्रिएट करते हैं। अगर स्कर्ड एक गॉन्टलेट के साथ भी मर्ज होता है तब भी वो बायोमेट्रिक्स की फुल पावर को यूज कर सकता है। नाउ अगर हम अपने मेन टॉपिक पर कि क्या होगा अगर स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज हो जाए, तो अगर स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज हो जाएगा तो स्कर्ड बायोबेन 10,000 को भी वेपन्स दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑमनिट्रिक्स के साथ मर्ज होने के बाद स्कर्ड बेन को वेपन देता था। बट हाँ, अब आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जो स्कर्ड है वो बायोमेट्रिक्स के साथ कनेक्ट होने के बाद बायोबेन 10,000 को फ्यूजन एलियंस के वेपन देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ कनेक्ट है तब भी वो बायोबेन 10,000 को सिर्फ एक ही एलियन का वेपन दे पाएगा, बिकॉज बायोबेन 10,000 की ऑमनिट्रिक्स या कहे तो बायोमेट्रिक्स में कोई भी फ्यूजन एलियन पहले से स्टोर नहीं होता है। जब भी बायोबेन 10,000 को जिस भी फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म होना होता है तो सबसे पहले वो उस फ्यूजन एलियन को क्रिएट करता है एंड तभी वो उस फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। कोई भी फ्यूजन एलियन बायोमेट्रिक्स के अंदर पहले से स्टोर नहीं रहता है, और अगर बायोमेट्रिक्स के अंदर कोई भी फ्यूजन एलियन पहले से स्टोर नहीं है तो स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज रहने के बाद भी किसी भी फ्यूजन एलियन की पावर को यूज नहीं कर सकता है। क्या कहे तो बायोमेट्रिक्स में मर्ज रहने के बाद भी स्कर्ड किसी भी फ्यूजन एलियन के डीएनए का यूज नहीं कर सकता है। और जब स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज होगा तो शायद हमें स्कर्ड की बॉडी पे बायोमेट्रिक्स का सिंबल भी देखने को मिले, बिकॉज हम सभी ने ये देखा है कि जब स्कर्ड नेमेट्रिक्स के साथ कनेक्ट था तब उसकी बॉडी पे नेमेट्रिक्स का सिंबल था, एंड जब स्कर्ड ऑमनिट्रिक्स के साथ कनेक्ट हुआ तब उसकी बॉडी पे ऑमनिट्रिक्स का सिंबल आ गया। ऐसा हो सकता है कि जब स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ कनेक्ट हो तब उसकी बॉडी पे बायोमेट्रिक्स का सिंबल आ जाए। और शायद अगर स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज होगा तो हमें 3 एलियन का फ्यूजन एलियन भी देखने को मिल जाए। अब आई नो वो 3 एलियन का फ्यूजन एलियन एक प्रॉपर फ्यूजन एलियन नहीं होगा, बट वो 3 एलियन के फ्यूजन से कम भी नहीं होगा, बिकॉज 2 एलियन के फ्यूजन को तो खुद बायोमेट्रिक्स से क्रिएट कर देगा एंड बचा जो एक एलियन, उस एक एलियन के डीएनए का स्कर्ड वेपन क्रिएट कर देगा। उस एलियन के पास कहीं ना कहीं 3 एलियन की पावर होगी और वो 3 एलियन का फ्यूजन एलियन भी कहलाएगा। और सही में अगर ऐसा होता है ना तो फ्यूजन एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, बिकॉज 2 एलियन की पावर्स के साथ ही फ्यूजन एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो अगर उन 2 एलियंस में एक और एलियंस की पावर ऐड हो जाती है तो ऑफ कोर्स फ्यूजन एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि अगर स्कर्ड बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज हो जाएगा तो बायोबेन 10,000 और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या स्कर्ड को बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज रहना पसंद आएगा? तो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि स्कर्ड को बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज रहना भी काफी ज्यादा पसंद आएगा, बिकॉज हम सभी ने ये देखा है कि स्कर्ड को जहाँ भी ज्यादा एलियंस के डीएनए दिखते हैं वो उसके साथ मर्ज हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेमेट्रिक्स में कम एलियंस के डीएनए थे और ऑमनिट्रिक्स में ज्यादा एलियंस के डीएनए थे, एंड जैसे ही स्कर्ड ने ये देखा तो स्कर्ड नेमेट्रिक्स के बजाय ऑमनिट्रिक्स के साथ कनेक्ट हो गया। और अगर उसी टाइम स्कर्ड को कोई ऐसा डिवाइस दिखता जहाँ ऑमनिट्रिक्स से भी ज्यादा एलियंस के डीएनए होते तो स्कर्ड उसी टाइम ऑमनिट्रिक्स को छोड़कर उस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता। और अब इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ऑमनिट्रिक्स से ज्यादा एलियंस के डीएनए बायोमेट्रिक्स में होंगे, बिकॉज फ्यूचर तक बायोबेन 10,000 ने काफी सारे न्यू एलियंस के डीएनए को अनलॉक कर लिया होगा। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ऑमनिट्रिक्स से ज्यादा एलियंस के डीएनए बायोमेट्रिक्स में है, और स्कर्ड को ऑमनिट्रिक्स में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऑफ कोर्स बायोमेट्रिक्स के साथ मर्ज रहना स्कर्ड को और भी ज्यादा पसंद आएगा।
सो यही वो कुछ बातें थी जो मुझे लगती है कि अगर स्कर्ट बायोमेट्रिक्स के साथ कनेक्ट होता तो हो सकती थी। अब आपको क्या क्या लगता है कि अगर स्कर्ट बायोमेट्रिक्स के साथ कनेक्ट होता तो क्या क्या और हो सकता था? अगर आपको कुछ और डिफरेंट लगता है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।